स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा डीडीएल पढ़ रहे थे हम। उसमें डीडीएल होता क्या है, इसकी कमांड कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था डीडीएल मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये टॉपिक था हमारा डीडीएल, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें डाटा या डाटाबेस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें हम कमांड पढ़ रहे थे। पहली कमांड थी हमारी क्रिएट कमांड, दूसरी कमांड थी हमारी अल्टर कमांड और तीसरी कमांड थी हमारी ड्रॉप कमांड। ये तीन कमांड हम पढ़ रहे थे। अब इन तीन कमांड में से क्रिएट कमांड हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। क्रिएट कमांड क्या होता है? क्रिएट कमांड मतलब ऐसी कमांड जो कि डाटाबेस को या डाटाबेस टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, वो क्रिएट कमांड। इसका हमने सिंटैक्स और एग्जांपल दोनों देखा था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम अल्टर और ड्रॉप दोनों को देखेंगे। अल्टर कमांड क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है। इसके बाद ड्रॉप कमांड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड कमांड जो है हमारी उसके ऊपर देखते हैं, फोकस करते हैं आज। अल्टर अल्टर कमांड। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर जो है हम काम में ले रहे हैं कि जो हमने क्रिएट की है टेबल या डाटाबेस, उस डाटाबेस टेबल में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो इसका उपयोग क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? अल्टर कमांड एक ऐसी कमांड है डीडीएल की जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस या डाटाबेस टेबल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेट कमांड की डेफिनेशन हो गई। अब अल्टरनेट जो कमांड है इसके अंदर भी कुछ कमांड्स आती हैं या फिर कुछ हम कह सकते हैं इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर पहला है ऐड। पहला क्या है? ऐड। फिर है दूसरा, सेकंड है मॉडिफाई, ठीक है। तीसरा है ड्रॉप और चौथा है रीनेम। ये चार पार्ट हम इसके पढ़ेंगे अल्टरनेट के अंदर। इस अल्टर के अंदर ये चार हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके साथ ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर नाम पे ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो नाम है वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है, उसका काम क्या है। जैसे फर्स्ट है आपका ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना। ऐड का मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या हो गया कि इस कमांड के द्वारा, अल्टरनेट के इस फंक्शन के द्वारा हम डाटाबेस टेबल में नए फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, फील्ड को, ना कि रिकॉर्ड को, क्योंकि डीडीएल हमेशा टेबल पे काम करती है, फील्ड्स पे काम करती है, रिकॉर्ड पे काम नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा, ऐड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डाटाबेस टेबल में फील्ड्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, इसके ऊपर हम इसका सिंटैक्स लिखना चाहें देखेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका सिंटैक्स? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अब ऐड। ये वाला फंक्शन लिख रहे हैं हम यहाँ पे ऐड, ठीक है। ऐड, और क्या करेंगे? ऐड फील्ड या कॉलम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉलम, ठीक है। जो भी आप कॉलम ऐड करना चाहते हो उसका नाम लिख देंगे कॉलम नेम, डेटा टाइप कि किस प्रकार का आप कॉलम ले रहे हैं और उसकी साइज। ये आपका एक सिंटैक्स है ऐड कमांड का। अल्टर टेबल, टेबल नेम मतलब आप बताएंगे कि किस टेबल में, जिसका नाम यहाँ देंगे, उस टेबल में चेंज करना है और क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और किसको? कॉलम को। किस नाम का आप कॉलम ऐड करना चाहते हो, उसका डेटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो आपका सिंटैक्स हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। अल्टर टेबल, एसटीडी नाम से हम एक टेबल बना चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे लिखा हमने एसटीडी। उस एसटीडी नाम की टेबल में हम क्या कर रहे हैं? फील्ड जोड़ रहे हैं। और कौन सा जोड़ रहे हैं? ऐड। जोड़ना चाहते हैं फी।
ये हमने एक नया फील्ड लिया है, नया कॉलम लिया है पी नाम का, और पी किस प्रकार का होगा, नंबर होगा, या इंट भी लिख सकते हैं या नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर। और मैं आपको पहले बता चुका हूं इंटीजर में आप कोई भी साइज नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पर कोई नया फील्ड लेते, जैसे मान लीजिए आप इसमें इसका सिटी ले लेते हैं या फिर इसकी क्लास के साथ साथ इसकी ब्रांच ले लेते हैं, तब आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और जैसे यहाँ पर कर लेता हूँ, या तो फीस ले लो या फिर आप इसका या फिर लास्ट नेम ले लें नेम के साथ साथ, ठीक है, या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट किसका होगा, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, CHAR, ठीक है। अब यहाँ पे साइज लिखी जाएगी, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर लेते हैं तो साइज देंगे, वेयर केयर लेते हैं तो साइज देंगे, लेकिन फी है, इंटीजर है, तो इसमें साइज नहीं देंगे, ठीक है। तो अब ये हमने ऐड कर दिया। तो लास्ट हमारी जो टेबल थी वो क्या थी, हमारी टेबल आपने जो बनाई थी उसमें कुछ फील्ड्स थे, ठीक है। जैसे प्रीवियस में तो क्या था, रोल नंबर था, नेम था, क्लास थी और एज, ये फील्ड थे हमारे, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा एक और फील्ड जो है हमारा वो जुड़ चुका है, वो कौन सा है, फी। ये एक फील्ड और ऐड हो जाएगा इस टेबल के अंदर, रोल नंबर, नेम, क्लास, इसके बाद एज एंड फीस, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल है। इसमें क्या हो रहा है कि अब आप क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस टेबल है उसमें एक फील्ड को और ऐड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आया ये पहला फंक्शन जो है अल्टर के अंदर ऐड का, ठीक है। अब जो दूसरा फंक्शन है वो है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तित करना, ऐड नहीं करना है, इसमें जो पहले से बना हुआ है उसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, तो ये है, इस तरह से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो सेम पहले जो हमारा ये लाइन लगभग सब में सेम है, अल्टर टेबल, टेबल नेम। हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं किस टेबल में, उसका नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई आप उसको बताएंगे कि आप कौन से कॉलम में या किस में मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नेम, ठीक है, और क्या चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, डेटा टाइप में करना चाहते हैं या साइज में करना चाहते हैं, वो चेंज आप इसमें यहाँ लिखेंगे। जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अल्टर टेबल एसटी नाम की एक हमारी टेबल है, ठीक है। अब इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई। अब क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि मैं जो हमारा ये है पी ले लो या नेम ले लो या फिर क्लास ले लो, ये हमारा क्या था, जैसे एक हमने जो एड्रेस लिया था इसमें एक फील्ड और था, आपका एड्रेस और था, ठीक है। एज से पहले एड्रेस था, इसके बाद एज थी और इसके बाद अब ये फी। पहले हमने जो एड्रेस दिया था वो कैरेक्टर में दिया था, ठीक है, अब वेर केयर में दिया था। अब मान लीजिए मैं चेंज करता हूं तो कैरेक्टर कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड, अब ये CHAR कर देता हूं, उसकी साइज कर देता हूं 50, ठीक है। तो मतलब पहले क्या था, वेयर केयर, ये हमने क्या किया, डेटा टाइप को चेंज कर दिया, वेयर केयर से कैरेक्टर कर दिया। आप यहाँ पे हम केवल कैरेक्टर व्हील ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आया स्टूडेंट। मॉडिफाई कमांड का यूज किया है कि किसी भी कॉलम को, उसके डेटा टाइप को या उसकी साइज को चेंज करने के लिए हम मॉडिफाई कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है ड्रॉप, थर्ड कौन सा है इसमें फंक्शन, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है हटाना, डिलीट करना, ठीक है। अब हम कर क्या रहे, फील्ड्स पे काम कर रहे हैं यहाँ, तो अल्टरनेट कमांड किस पे काम करती है, फील्ड्स पे काम करती है। तो यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी कॉलम को हटाने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ड्रॉप कॉलम, और जो भी आप कर रहे हैं उस कॉलम का नाम दे देंगे, कॉलम नहीं, किस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप, अब मान लीजिए
मैं एज को ड्रॉप करना चाहता हूं, मैं यहां से एज को हटाना चाहता हूं, एज नहीं लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप, और क्या करेंगे, एज। तो अब क्या हो जाएगा, या फिर पहले हम इसमें कॉलम लिखेंगे, कॉलम और एज। अब जो हमारा एज फील्ड है ये वाला, ये यहां से हट जाएगा। अब जो आपकी टेबल होगी उसमें क्या दिखेगा, केवल रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस एंड फीस दिखेगा। ये एज जो कॉलम है, जो फील्ड है, वो हट जाएगा, दिखाई नहीं देगा। आया स्टूडेंट समझ में, ड्रॉप कमांड। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक फील्ड को, कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट है वो है हमारी रीनेम। रीनेम का मतलब आप जानते हैं, रीनेम का मतलब होता है नया नाम देना। मतलब कोई भी जो पहला फील्ड है, कॉलम है, उसको चेंज करना है, नाम उसको परिवर्तित करना है उसको, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब रीनेम। ठीक है, तो ये अल्टर का ही पार्ट है चौथा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अल्टर लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मतलब किस टेबल में आप चेंज करना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, उसकी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, रीनेम। रीनेम चेंज किसको कर रहे हैं, फील्ड को, तो हम क्या लिखेंगे, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, मतलब पुराने को नए में बदलना चाहते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, न्यू नेम। नए कॉलम का नाम, जो भी आप पुराना नाम है उसको परिवर्तित करके नया नाम देना चाहते हैं, तो आप रीनेम को यूज करेंगे। तो यहां पर हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो अल्टर टेबल एसटीडी, एसटीडी नाम की जो हमारी कमांड है, जो हमारा टेबल है, उसमें चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, अभी यहां मैंने क्या लिखा है, ऐड। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूं, रीनेम ओल्ड, क्या है ओल्ड, यहां पे ऐड है, तो ये ऐड, इसको चेंज करना चाहता हूं किसमें, टू एड्रेस, ये लिखा मैंने। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा फील्ड का नाम था ऐड, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एड्रेस। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ जाएगा, पूरा नाम आ जाएगा, एड्रेस। समझ में आया, ठीक है। अल्टरनेट कमांड समझ में आई। अल्टरनेट कमांड का मतलब सिंपल सा है, आप समझने की कोशिश करें। अल्टर मतलब कोई भी चेंज करना है किसी भी टेबल के अंदर जो आपने पहले से क्रिएट कर रखी है, उसमें चेंज करना है, तो हमारा अल्टर कमांड यूज होता है। अल्टर कमांड में ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 फंक्शन हम कह सकते हैं, इनका यूज किया जाता है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं। जैसे पहली जो थी हमारी, वो कौन सी है, ऐड। ऐड का मतलब है कि किसी भी जो की एग्जिस्टिंग टेबल है, मतलब जो पहले से क्रिएट की हुई टेबल है, उसमें कोई नया फील्ड जोड़ना है, तो हम क्या यूज करते हैं, ऐड। ठीक है। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है उसमें चेंज करना, परिवर्तन करना, किसमें, फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इस कमांड का यूज क्या है कि पहले से क्रिएट की गई फाइल में या टेबल में किसी फील्ड को परिवर्तित करना है, या उस फील्ड के डेटा टाइप को या साइज को परिवर्तित करना है, तो ये मॉडिफाई कमांड यूज होती है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है हटाना, डिलीट करना। जब पहले से क्रिएट की गई फाइल में या टेबल में किसी फील्ड को हटाना है हमें, तो हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। लास्ट है इसमें रीनेम। रीनेम का मतलब क्या होता है, कोई भी फील्ड हमारा पहले से लिखा हुआ है, कोई कॉलम है जो पहले से लिखा हुआ है, हमने क्रिएट करते टाइम उसको डिफाइन किया था, उसको अगर चेंज करना है, परिवर्तित करना है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, रीनेम। मतलब ओल्ड नेम की जगह न्यू नेम हमारा आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ किया था, ऐड की जगह पर हमने क्या कर दिया, एड्रेस। तो अब जो हमारी टेबल बनी हुई है उसमें से ऐड हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका अल्टर कमांड, जो कि डीडीएल का सेकंड कमांड है। डीडीएल का जो लास्ट कमांड है वो है ड्रॉप। जैसे भी आपने देखा, ड्रॉप कमांड में क्या करते हैं, किसी भी फील्ड को हटाते हैं। यहाँ तो हम फील्ड पे काम कर रहे थे, अब जो ड्रॉप कमांड यूज होगी ये सेपरेट कमांड है, ड्रॉप। ठीक है, अब इस ड्रॉप कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटाबेस या टेबल को डिलीट कर सकते हैं। पहली जो ड्रॉप कमांड हम यूज की थी वो फंक्शन था अल्टर का, तो वो क्या कर रहा था, केवल फील्ड पे काम कर रहा था, फील्ड को हटा रहा था। अब किसी भी हमको टेबल को डिलीट करना है, डाटाबेस को डिलीट करना है, तो हम उसको ड्रॉप कमांड के माध्यम से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे पहला सिंटैक्स जो है हमारा वो
डाटाबेस के लिए है, ड्रॉप डाटाबेस नेम, मतलब कि आप किसी भी डाटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो उस डाटाबेस को और उसके डाटाबेस का नाम आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप कमांड के साथ। जैसे ये एग्जांपल ले लें, ड्रॉप डाटाबेस, और हमने किस नाम से बनाया था, AKM अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के नाम से एक डाटाबेस बनाया था, तो उसको हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहां से ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये डाटाबेस तब डिलीट होगा जबकि इसके अंदर की सारी टेबल और रिकॉर्ड डिलीट होंगे, डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले के क्या करना पड़ेगा, टेबल को डिलीट करना पड़ेगा और टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके टेबल डिलीट होगी, उसके बाद डाटाबेस। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दूसरा सिंटैक्स लेते हैं। ये तो हमारा डाटाबेस के लिए था और अब हमारा ये टेबल के लिए है। सेम है, केवल एक चीज चेंज करनी है, वो क्या करनी है, डाटाबेस की जगह पे टेबल लिख देना है, बाकी एज इट इज है पूरा। ठीक है, तो यहां देखें, ड्रॉप टेबल नेम, उस टेबल का नाम लिखना है जिसको हमको ड्रॉप करना है। ड्रॉप मतलब डिलीट करना है, हटाना है। तो हमने एक टेबल पहले से बना रखी है, तो उसी को हम डिलीट कर देते हैं एग्जांपल के रूप में, ड्रॉप टेबल std। अब क्या होगा स्टूडेंट, कि यहां पर हमारा जो std नाम की टेबल थी AKM के अंदर, वो हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके DDL के 3 कमांड जिनका यूज था क्रिएट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए और हटाने के लिए। इसके आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।